सो ये एक IP एड्रेस की फॉर्म है। ओके, सो द कम्बिनेशन ऑफ द 4 IP एड्रेस पार्ट प्रोवाइडेड अ 4.2 बिलियंस पॉसिबल एड्रेसेस। यानी कि अगर आप देखें तो हर एक जो पोर्शन है, 4 पार्ट्स हैं ना, हर पार्ट के अंदर 256 की रेंज है, 0 to 256। तो अगर आप इन चारों पार्ट्स को यानी कि 256 इंटू 256 इंटू 256 इंटू 256 तो 4.2 बिलियंस पॉसिबल एड्रेस बन जाते हैं। यानी कि इतने डिफरेंट यूनिक आप लोगों को एट अ टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस नंबर सीम्ड एडिक्वेट अंटिल 1998। So members of various internet task forces are working to develop an alternative addressing system। चूँकि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर यूज़र बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ये 4.2 बिलियंस भी कम पड़ जाते हैं, कम पड़ जाएंगे, या मे भी कि आज के ज़माने में पड़ गए हुए हैं। 2020 के अंदर ये बहुत कम पड़ गए हैं। तो उसके लिए फिर IPv6 के ऊपर मूव किया गया, यानी कि 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। However, all their working solution requires extensive hardware and software changes throughout the internet। और डेफिनेटली जब IPv6 पे जाएंगे तो उसके लिए प्रोटोकॉल चेंज होंगे, तो उनके इक्विपमेंट्स भी अपडेट होंगे। तो बड़ा कुछ उसकी बैकएंड पे जो है वो एक स्पीड के साथ, एक बड़ी स्पीड के साथ जो है वो चेंज आ रहा है इसके अंदर। The next concept that is very important concept that is called instant messaging। आज के ज़माने का आपका शहंशाह जो इंस्टेंट मैसेजिंग है वो व्हाट्सएप है। हमारे ज़माने में जो है वो, जब बचपन में मैं अपने छोटे होते हुए, मतलब जब स्कूल लाइफ के अंदर जब हम यूज़ करते थे, उस वक्त हमारे ज़माने में तो याहू मैसेंजर बड़ा फेमस था, या गूगल का अपना एक टाक मैसेंजर हुआ करता था, या हॉटमेल का लाइव हुआ करता था। ठीक है, तो डिफरेंट आपके पास जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग अवेलेबल है। द एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस थ्रू अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन रियल टाइम, दैट एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। इसे मैसेंजर भी कहते हैं। टेलोटॉक, स्काइप, ईमो, व्हाट्सएप, याहू, IM, ओवो, देयर आर अ लॉट ऑफ मैसेंजर आर अवेलेबल। शायद मैंने जितने नाम बताए हैं वो जो मैं जानता हूँ, शायद मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, या और भी बहुत सारे मार्केट में ऐसे हैं जो आपने भी ना सुने हों लेकिन लोग यूज़ करते हैं। लाइन है, वीवो है, मेरा ख्याल है एड्स जब आती हैं ना मोबाइल पे, जब वो कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हुए एड्स आती हैं तो एड्स के अंदर पता लगता है कि जनाब ये मैसेंजर भी अवेलेबल है। तो एक वाइड रेंज अवेलेबल है। पॉसिबल नहीं है कि आप हर किसी को जो है वो स्टडी करने बैठ जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कंसेप्ट क्या है? अ डिस्कशन बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर इन डिफरेंट प्लेसेस बट कैन सी एंड हेयर ईच अदर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर लाइव हम रिकॉर्ड करवा देंगे, लाइव चलाएंगे तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाएगी, जिसके लिए स्काइप यूज़ होता है, ओवो है, मेरा ख्याल है तो व्हाट्सएप भी दे रहा है या सर्विसेज, फेसबुक मैसेंजर भी दे रहा है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जूम है, उसके अलावा joinme है, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में बात करते हैं जी। और एड्रेस बुक क्या चीज़ होती है? कंपोनेंट ऑफ ईमेल programs to store the names, electronic email addresses and other details about the specific identification। आपके मोबाइल बुक में जो एड्रेस बुक होती है ना, जो एड्रेस बुक होती है, सिमिलरली इसी तरह आपके ईमेल के अंदर भी एड्रेस बुक होती है, जहां आप अपने लोगों की ईमेल्स को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के तमाम स्टूडेंट्स की जो मेरे से रेगुलरली पढ़ रहे हैं, मैंने उनकी पूरी डिटेल अपने पास स्टोर की हुई है, तो वो मेरी एड्रेस बुक है, तो उसे हम एड्रेस बुक कहते हैं। ये ईमेल के अंदर अवेलेबल होती है। एनिमेटेड गिफ क्या होता है? ऐसी पिक्चर जिसके अंदर मूवमेंट हो। वेब पेजेस ग्राफिक्स दैट कंबाइन द several GIF graphics in one file and in a sequence। Animated GIFs are widely used on the internet because they do not require a special player। ये वाहिद एक ऐसा एनिमेटेड चीज़ है जिसके लिए किसी प्लेयर की ज़रूरत नहीं है, उन्हें गिफ्स कहते हैं। जैसे आप फेसबुक पे कमेंट करते हुए किसी को गिफ्ट सेंड करते हैं, मूव्ड इमेज भेजते हैं जिसके अंदर मूवमेंट होती है, मोशन जिसे कहते हैं। एनोनिमस FTP सर्वर क्या होते हैं? फाइल FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल साइट्स। फाइल ट्रांसफ़र सर्वर्स वेयर यू डू नॉट नीड टू पासवर्ड टू लॉग इन एंड एक्सेस फाइल्स। ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे आपको किसी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि डाउनलोड या अपलोड करने के लिए किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स यू नीड टू यूज़ अ पासवर्ड। एनोनिमस
हैंस द नेम। तो जहाँ पासवर्ड यूज़ करेंगे एनोनिमस उन्हें कह देंगे। तो ऐसी वेबसाइट भी होती हैं जहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, उन्हें FTP साइट्स कहते हैं। जैसे एक वेबसाइट है बड़ी फेमस जहाँ से मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, filerepo.com। सदीम PC किसी ज़माने में बड़ी पॉपुलर थी, अब तो खैर वो ऐड से भरी हुई है, अब तो उसको ओपन करने को दिल नहीं करता। अटैचमेंट क्या होती है? एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल अटैच टू एन ईमेल। आप अपनी ईमेल के साथ जो चीज़ अटैच कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर अटैचमेंट। ये टर्म्स वो हैं जो नॉर्मली हम रेगुलरली अपनी कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपको किसी ने कहा कि यार आप मुझे ना ये फ़ाइल जो है ना वो अटैच करके ईमेल कर दें, ईमेल में अटैच कर दें, या ईमेल की अटैचमेंट नहीं मिली, इसका मतलब क्या है? ईमेल के साथ वो फाइल अटैच नहीं हुई, या अटैच करके भेज दें, लाइक दिस। बैंडविड्थ क्या होता है? हमने डाटा कम्युनिकेशन किसके अंदर पढ़ा था इसको, और डिटेल से पढ़ा था। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ बिट पर सेकेंड। नॉर्मली बैंडविड्थ जो होती है वो BPS के अंदर होती है, बिट्स पर सेकेंड्स। IDM से जब आप डाउनलोड करते हैं ना, स्पीड आ रही होती है, वो kbps होती है। नॉर्मली बैंडविड्थ जो होती है ना, वो आपकी कनेक्शन कैपेबिलिटी होती है, ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी होती है, वो नॉर्मली BPS के अंदर होती है। इसी तरह बुक मार्क्स होते हैं। बुक मार्क्स के बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया था कि आप किसी वेबसाइट को अगर ऑफलाइन मोड में ओपन करना चाह रहे हैं तो उसको आप बुक मार्क करके प्रॉपरली टेम्पररी डाउनलोड कर लेते हैं फॉर लेटर यूज़। ब्राउज़र क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट को व्यू करने के लिए इस्तेमाल होता है। CGI क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये हमने नेटवर्क के अंदर इसको स्टडी किया था। स्क्रिप्ट दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, ऑफन यूज इन अ इंटरेक्टिव वेब पेजेस सच एज फॉर्म्स। ऐसी वेबसाइट जहाँ पे कोई चीज़ आप रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं, फॉर्म फिल करना है, तो फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं तो उसके बैक एंड पे एक CGI होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, जिसकी मदद से आप वो फॉर्म अपने क्लाइंट से सर्वर तक भिजवाते हैं। यानी मैकेनिज़्म है जिसके अंदर आप अपने फॉर्म्स को सबमिट करवाते हैं। डोमेन नेम क्या होता है? नेम्स यूज्ड इन URLs। URL में हमने कहा था ना कि वेबसाइट का जो नाम होता है वो डोमेन नेम होता है, एंड करस्पॉन्डिंग टू वन और मोर IP एड्रेसेस। सो डोमेन नेम्स ऑलवेज कैरी अ सफिक्स, द टॉप लेवल डोमेन नेम सच एज .com, .edu। सो डोमेन नेम इन अ URL आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव होती हैं, और केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल A में और स्मॉल a में डिफरेंस है। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर। इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू देयर न्यूमेरिक IP एड्रेसेस। हमने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इसको स्टडी किया था कि DNS होते हैं, हम उस IP एड्रेस के ऊपर एक नंबर असाइन कर देते हैं जिसे हम उस IP एड्रेस नंबर के ऊपर हम एक नाम असाइन कर देते हैं जिसे हम DNS कहते हैं। DNS एक्चुअली एक स्कीम है जिसकी मदद से हम IP एड्रेस को कोई नाम असाइन करते हैं। जैसे गूगल के पीछे एक IP एड्रेस है, यूनिक एड्रेस है जिसकी बेस पर वो वेबसाइट पूरी दुनिया में यूनिक है, और उसके ऊपर उसका नाम सेट किया जाता है। जैसे गूगल है तो गूगल के पीछे एक IP एड्रेस है, तो गूगल उसका DNS है। डाउनलोड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली किसी के कंप्यूटर से कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना। द कॉपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा फ्रॉम वन अनदर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, दैट इज़ कॉल्ड डाउनलोड। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग डिज़ाइन टू प्रिवेंट द इंटरनेट यूज़र फ्रॉम एक्सेसिंग पार्ट ऑफ एन इंटरनेट सर्विस। आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं ना, तो उस वेबसाइट को एक्सेस करने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स बैकएंड पे क्या है? फायरवॉल्स सेटिंग्स होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप ये कॉपी नहीं कर सकते, आप ये डाउनलोड नहीं कर सकते, आप इसको जो है वो सेव एज़ नहीं कर सकते। इस तरह की लाइक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक्चुअली फायरवॉल्स एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो एक वेब सर्वर के ऊपर सेट की जाती हैं वेबसाइट के ओनर की तरफ से।